नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंदिर मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 13 द्वितीय सत्र, जिसमें नीति के दो है, उसके कवि है रहीम जी, उसके दो का अभ्यास करेंगे। तो कृपया आप अपना हिंदी का पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 60 और 61 पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम रहीम जी का परिचय प्राप्त करेंगे, तो कृपया आप उसमें ध्यान दीजिए। तो रहीम का जन्म लगभग सन ईस्वीसन 1553, निधन सन 1626 में हुआ था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनके पिता का नाम बेरहमबा था, जो अकबर के अभिभावक थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसीलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहुत सुविख्यात है। जीवन के व्यवहारिक अनुभवों को उन्होंने अपने सत्सई में व्यक्त किया है। प्रथम दोहे में परहित की भावना, परोपकार की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीजों का महत्व, चौथे दोहे में सही दीनबंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया है, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को उद्धृत किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं। पहले हम रहीम जी के दोहों का अभ्यास करते हैं कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कवि रहीम पर काज है, संपत्ति सुच ही सुजान, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, 30 सचे मीत, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई, कहाँ करे तलवारी, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय, खीरा को मुंह काटी के, मलियत नान लगाए, रहीमन करो ये मुखन की, चाहिए यही सजाए, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करे सकत को संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रह भुजंग, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को, मथे न माखन होय, रहीमन विपदा हो बली, जो थोरे दिन होय, हित अनहित या जगत में, जानी परत सब कोई, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए, जिन मुख निक्षद नाही। तो अब ये थे दोहों का स्वस्वर गान। अब हम आगे एक एक दो की समझौती और उसका भावार्थ समझेंगे कि वो इसमें क्या बता रहे हैं रहीम जी। तो कृपया एक एक दोहे में ध्यान दीजिए कि तरुवर फल नहीं खाते हैं। तरुवर मतलब वृक्ष। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष खुद अपने फल नहीं खाते हैं। सरोवर पियत नहीं पानी, और सरोवर यानी तालाब खुद अपना पानी नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए होता है। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है, वो दूसरों के लिए होता है। सरोवर पियत नहीं पानी, सरोवर खुद अपना पानी नहीं पीते हैं, वो दूसरों को पिलाते हैं। कही रहीम पर काज ही, संपत्ति सुई नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष जो सज्जन होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वह परोपकालीय ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। वही रहीम पर काज ही, संपत्ति सुच ही सजान। तो रहीम जी कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष यानी सज्जन पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करता है। तरुवल फल नहीं खात है,
सरोवर पियत नहीं पानी, सरोवर यानी वृक्ष पेड़ खुद अपना फल नहीं खाता है, सरोवर यानी तालाब खुद अपना पानी नहीं पीता है, दूसरों को पिलाता है। उसी तरह कबीर रहीम पर काज है संपत्ति सजना, सज्जन व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए धन संपत्ति का संग्रह करता है। उसकी धन संपत्ति दूसरों के सुख और दुख के लिए होती है। तो ये था पहला दोहा, जिसमें परोपकार की भावना, परहित, दूसरों के कल्याण की भावना बताई गई है। दूसरा, कही रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसोट के जे कसे तेही साचे रीत। तो रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास बहुत संपत्ति आती है तो लोग तरह तरह के उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं। लेकिन लोग तरह तरह के उसके सगे बन जाते हैं और रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन विपत्ति कसोटे जे कसे तेई साचे मीत। लेकिन रहीम जी कहते हैं जो विपत्ति के समय, जो मुश्किल के समय काम आता है वही सच्चा मित्र होता है। लेकिन सच्चे मित्र तो वो है जो विपत्ति के समय हमारा साथ देते हैं। तो कबीर रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत रीत। तो रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास बहुत धन दौलत संपत्ति आती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी मित्र बन जाते हैं और अनेक तरह से रिश्ते जोड़ते हैं। लेकिन सच्चा मित्र तो वही है जो मुश्किल के समय, विपत्ति के समय हमारा साथ देता है और जो सुख दुख में हमारा भागीदार बनता है। तो हमें ऐसे मित्र का साथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए, जो सुख के समय तो साथ होता है लेकिन दुख के समय भी हमारा साथ देता है। थर्ड, रहीमन देखी बड़े ने को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं कि बड़े बड़े अमीर धनवान लोगों को देखकर हमें छोटे गरीब लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि जहां सुई काम करती है वहां तलवार की जरूरत नहीं पड़ती है। बरोबर। तो रहीमन देखी बड़े को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। रहीम जी कहते हैं बड़े बड़े धनवान संपत्ति वालों को देखकर हमें छोटे गरीबों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका अस्वीकार नहीं करना चाहिए। जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है? इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, चाहे वह गरीब हो, लेकिन वह भी हमारे काम आ सकता है। इसलिए बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे गरीब लोगों की उपेक्षा करनी नहीं चाहिए। फोर्थ, दिन सबद को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम हो गई। तो रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं। तो असहाय गरीब लोग हैं वह सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं पर उनकी ओर कोई नहीं देखता। बराबर। तो रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग सबको आशा भरी नजरों से देखते हैं पर उनकी ओर, गरीब लोगों की ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं रखता, कृपा नहीं करता। जो असहाय और गरीब पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच दीनबंधु यानी भगवान के समान होता है। इसलिए जो असहाय है, गरीब लोग हैं, उस पर हमें दया दृष्टि करनी चाहिए, उस पर हमें हमेशा कृपा दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि वह लोग सचमुच भगवान के समान होते हैं। तो दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई। गरीब लोग, असहाय लोग सबको आजाद आशा भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों की ओर कोई नहीं देखता, उन पर कोई कृपा दृष्टि, दया की भावना नहीं रखता। जो असहाय निर्दय गरीब लोगों पर दया की भावना से देखता है वह सचमुच
उनके लिए भगवान के समान होता है। इसलिए हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए। फिर खीरा को मुँह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। तो खीरा को मुँह काट के, खीरा को खाने से पहले, बरोबर, तो खीरा यानी ककड़ी, काकड़ी, खीरा को मुँह काट के मलियत नान लगाए, नान यानी नमक। रहीम जी कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर, उसका ऊपरी भाग काटकर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक लगाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वालों को यही सजा मिलती है, इस अपराध का यही दंड है। तो इस 5वें दोहे में कड़वे वचन बोलने वालों की स्थिति का वर्णन किया गया है। खीरा को खाने से पहले, यानी ककड़ी को खाने से पहले उसके सिर पर, ऊपरी भाग पर उसे अलग कर देना चाहिए और उसके सिर पर, कटे हुए भाग पर नमक मलना चाहिए, नमक लगाना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि जो कड़वे वचन बोलने वाले हैं उनके लिए यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। इसलिए जो कड़वे वचन बोलते हैं उन लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये था 5वां। 6ठा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का संग, चंदन विष व्यापत नहीं, लौटते रह भुजंग। तो प्रस्तुत 6वें दोहे में उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। रहीम जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति है वह ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे लोग पर बुरी संगत के, बुरी नजर और बुरे कार्यों का असर नहीं होता। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगत में रहते हैं तो भी उसकी बुरी संगत का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार, इस प्रकार मलयाचल पर्वत पर अनेक विषैले सांप चंदन के पेड़ पर लिपटे रहते हैं, परंतु चंदन में उसका विष कभी फैलता नहीं। चंदन तो चंदन ही मूल्यवान है, सुगंधीदार है। उस भुजंग यानी विषैले सांप का जहर उसमें फैलता नहीं है। उस प्रकार जो उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति है उस पर उसके बुरे चरित्र वाले मित्र का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, उसकी बुरी संगत उसका प्रभाव उन पर पड़ने नहीं देती है। तो इसमें उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति की बात बताई गई है कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगत में रहते हैं तो भी बुरे व्यक्ति की संगत का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर मलयाचल पर्वत पर अनेक चंदन के पेड़ हैं और उस पर अनेक जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी उसकी जहर का असर उस चंदन पर कभी नहीं होता है। चंदन तो अपनी सुगंध चारों तरफ फैलाता है। उसी प्रकार उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति भी अपने संस्कार कभी खोता नहीं है और बुरी संगत वाले व्यक्ति के साथ रहकर भी वह बुरा बनता नहीं है। 7वां, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो जिन कोई, रहीमन बिगड़ दूध को भय न माखन होय। तो 7वें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने ही चाहिए, वही हमारे लिए अच्छा है। कवि रहीम जी कहते हैं कि जो बात बिगड़ गई है वो बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती। ठीक उसी तरह जैसे फटे हुए दूध से जमाए गए दही को इतना ही मथा जाए उसमें से कभी मक्खन बनता नहीं है, माखन निकलता नहीं। तो दूध बिगड़ गया है, उस बिगड़े हुए दूध में अगर चाहे लाख प्रयत्न किया जाए दही बनाने के लिए, लेकिन उससे माखन कभी बनता नहीं है। उसी तरह बिगड़ी हुई बात लाख प्रयत्न करने पर भी कभी सुधर नहीं जाती, उसे हमें छोड़ देनी ही चाहिए। जिस तरह फटे हुए दूध से जमाए गए दही को
कितना ही हम प्रयत्न करें मथे, लेकिन उससे कभी माखन निकलता नहीं है। इसलिए बिगड़ी हुई बात को हमें भूल जाना चाहिए। 8 रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब होय। तो इस 8वें दोहे में धैर्य का महत्व, हमें धीरज रखनी चाहिए, हमेशा शांति रखनी चाहिए, उस बात का वर्णन है। रहीम जी कहते हैं कि यदि हमारे साथ आपत्ति थोड़े समय के लिए है तो वह बहुत अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े समय में हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा हित करने वाला है और कौन हमारा अहित करने वाला है, कौन हमारा सुख में साथ देने वाला है और कौन दुख के समय हमारा साथ देने वाला नहीं है। उस बात का पता चलता है कि रहीमन विपदा हो भली जो थोड़े दिन हो। रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े दिन के लिए आती है तो वह बहुत अच्छी है, क्योंकि उस थोड़े समय में हम समझ जाते हैं, पता चल जाता है कि कौन हमारा हित करने वाला है और कौन हमारा अहित करने वाला है। उस मुश्किल के समय जो साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है। इसलिए कौन हितकारी है और कौन अहितकारी है उसका पता चल जाता है। 9वां नहीं मन वे नर मर चुके जे कहूँ मांग न जाई, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकल आई। रहीम जी कहते हैं कि वे लोग मर चुके हैं तो दूसरों के घर पर भीख मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन उनसे पहले वे व्यक्ति मर चुके हैं जिनसे मुख से नहीं शब्द निकलता है, यानी जो मांगने वाले को, जो अपने घर पर भिखारी मांगने आता है उसको देने से इनकार कर देते हैं। तो इस दोहे में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, यह बात बताई गई है कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगने जाई, उनसे पहले वे मुए जिन मुख सुनाई। रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य मर चुके हैं तो दूसरे का घर पर जाकर भीख मांगते हैं, लेकिन उनसे पहले वे मर चुके हैं जो अपने घर पर आने वाले को भीख देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, कभी किसी से भीख मांगनी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए देख लेते हैं, बाद में स्वाध्याय देखते हैं। कि तरुवर तो वृक्ष, प्रकार तो दूसरों के काम, विपत्ति तो आपत्ति, मित्र तो प्यारा, लघु तो छोटा, तरवरी तरवारी तो तलवार, दिन तो गरीब, सम तो समान, खीस तो पकड़ी, खीस लेकिन यहाँ खीरा है, खीरा तो पकड़ी। आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार है। खीरा यानी पकड़ी, करुण तो करुई है, भोजन तो साफ, बिगड़ी तो बिगड़ी हुई, थोड़े तो थोड़े, निकसत तो निकलना। तो अब स्वाध्याय के अंदर प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। रहीम के अनुसार संपत्ति का क्या महत्व है? तो रहीम के अनुसार संपत्ति का यह महत्व है कि उससे दूसरों का भला होता है। छोटों का तिरस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि जो काम छोटे लोग कर सकते हैं वह काम बड़े लोग नहीं कर सकते। सुई का काम कौन नहीं कर सकता? सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। और उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है? तो उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। फिर मांगने के बारे में रहीम क्या कहते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि मांगना मृत्यु के समान है, इसलिए हमें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, सविस्तार उत्तर दीजिए, वो भी हम देख लेते हैं कि वृक्ष और सरोवर के उदाहरण से रहीम हमें क्या समझाते हैं। तो वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाता है, सरोवर खुद अपना पानी नहीं पीता है। रहीम जी कहते हैं कि हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपनी जमा की गई धन संपत्ति का उपयोग हमें केवल अपने सुख के लिए नहीं करना चाहिए, हमें उसके द्वारा दूसरों के परोपकार और भलाई भी करनी चाहिए। रहीम कड़वे मुख वाले मनुष्य की प्रकृति को
कैसे समझाते हैं? तो ककड़ी के फल में कड़वापन होता है। कुछ लोगों की जबान इस ककड़ी की तरह कड़वी होती है। वे हमेशा कड़वे बोली बोलते हैं। वे यह नहीं जानते कि उनकी कड़वी वाणी सुनने वालों को कितनी चोट पहुंचाती है, दुख होता है। ऐसे लोगों का मुंह ककड़ी के मुंह के समान होता है। कटुवाणी बोलकर दूसरों के दिल को चोट पहुंचाना ही वह अपराध है। इसलिए ककड़ी का मुंह काटकर उस पर नमक लगाने जैसी सजा ककड़ी को दी जाती है। ऐसी सजा इन कड़वी जुबान वालों को भी हमें देनी चाहिए। लाख प्रयत्न करने पर भी बिगड़ी हुई बात नहीं बनती, ऐसा रहीम जी किस उदाहरण से हमें समझाते हैं? तो किसी कारण से हमारी बात अगर बिगड़ती है तो उसे हमें सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। इसे समझाने के लिए रहीम जी ने एक फटे हुए दूध का उदाहरण दिया है और कहा है कि फटे हुए दूध से जमाए गए दही में मक्खन बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। फिर हम चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले उसमें से मक्खन नहीं निकलता। रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात फटे हुए दूध जैसी होती है। उसे सुधारने के लिए कितने भी प्रयत्न किए जाए लेकिन वह सुधरता नहीं है। उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। रहीमन देखेंगे बड़े को लघु न दीजिए। तो रहीम जी कहता है कि बड़े को लोग प्राय बड़े को महत्व देते हैं। समाज में धनी मानी लोगों का आदर और सम्मान किया जाता है। गरीब लोगों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। उपयोगिता की दृष्टि में देखें तो गरीब लोगों का काम भी कम महत्व का नहीं होता है। और उसी तरह किसान, मजदूर तथा छोटे काम करने वाले देश की बहुमूल्य सेवा करते हैं। वह ऊंचे तबके वाले नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़ों को मान देते समय गरीब लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सेकंड, चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहे भुजंग। तो चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं, इसके बावजूद चंदन का पेड़ सांपों के विष से प्रभावित नहीं होता। सांपों के संग से उसकी सुगंधित में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होते। वे अपने गुणों से अपराधियों को प्रभावित करके उनका जीवन बदल देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ स्वाध्याय था। आपको होमवर्क में इसके अंदर होमवर्क के अंदर आपको स्वाध्याय में से तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए वो जो है वो आपको होमवर्क के अंदर करना है। तो पेज नंबर 61 पर है और उसके अंदर 6 प्रश्नों के उत्तर है एक वाक्य के। तो मैंने आपको भी समझाए तो आपको लिखकर होमवर्क में रखना है। अस्तु, नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे।